नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भूतनाथ स्टोरीज पर। आपके साथ मैं हूं अंकुश वाजपेयी। इस चैनल पर मैं आपको सुनाता हूं ऐसी सच्ची कहानियां जिनके चंगुल में फंसकर कई लोगों ने अपनी जिंदगी को जीते जी नर्क बना दिया। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपके पास भी कोई सच्ची कहानी है तो मुझे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ऑडियो फॉर्मेट में भेजें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसी भूल जो आपकी नज़र में बेहद आम है वो किसी और रूह को इस कदर भड़का सकती है कि आपका पूरा हंसता खेलता परिवार परेशान हो जाए। आज की कहानी चंडीगढ़ के पीयूष की, जिनका हंसता खेलता परिवार जब एक आलीशान नए घर में शिफ्ट हुआ तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था बंद दरवाजों के पीछे कोई काल बनकर उनका इंतजार कर रहा था। दोस्तों, आज की कहानी हमें भेजी है पीयूष ने, जो कि चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। पीयूष एक फैक्ट्री में मैनेजर थे और उनके परिवार में बीवी, एक बेटा और एक बेटी है। पीयूष हमें बताते हैं भाई, साल 2017 में इनके बेटे के साथ ऐसा हादसा हुआ, एक आत्मा ने उस पर कब्जा किया जिसने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया। इनका हंसता खेलता परिवार एक किराए के नए घर में शिफ्ट हुआ। ये अपनी पत्नी सुजाता, 17 साल के बेटे और 15 साल की बेटी के साथ शहर के एक पुराने घर में शिफ्ट हुए। पीयूष हमें बताते हैं भाई, मकान बहुत बड़ा था और किराया उम्मीद से बहुत कम था। दोस्तों, अब हुआ क्या, शुरुआती 10 से 15 दिन तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। बच्चे नए माहौल में खुश थे, सुजाता घर को सजाने में व्यस्त थी और पीयूष अपने काम में। लेकिन यह सिर्फ तूफान से पहले की शांति थी। पीयूष बताते हैं भाई, मोहल्ले के लोग उस घर को अजीब नजरों से देखते थे, लेकिन जब भी पीयूष या सुजाता उनसे बात करने की कोशिश करते, लोग कतरा कर निकल जाते। ऐसा लगता जैसे वो कोई गहरा राज छिपा रहे हों। हालांकि पीयूष इस बात को हल्के में लेकर इसे नजरअंदाज करते और यही लापरवाही एक दिन इन पर भारी पड़ने वाली थी। दोस्तों, एक रात करीब 12 बजे इनका पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था। तभी अचानक सुजाता की आंखें खुली। इन्हें ऐसा लगा जैसे छत से कोई कूद रहा है। छत से जोर जोर से कूदने, अजीब तरीके से नाचने की आवाजें आने लगी। सुजाता को लगा शायद कोई बिल्ली होगी, लेकिन तभी उसे भारी कदमों की आवाज आई। छम छम घुंघरू की आवाजें सुनाई देने लगी। अब ये सुनते ही सुजाता का दिल बैठ गया। दोस्तों, हुआ क्या कि इन्होंने हिम्मत जुटाई और दबे पांव सीढ़ियों से होते हुए छत की तरफ बढ़ी। दोस्तों, छत का दरवाजा थोड़ा खुला था, लेकिन वहां जो होने वाला था उसे सुनकर आप भी हैरान होने वाले हैं। दरअसल सुजाता ने जैसे ही अंदर झांका, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डर के मारे उनका गला सूख गया। पीयूष बताते हैं भाई, मेरी बीवी ने देखा चांद की मध्यम रोशनी में उनका बेटा रोहन साड़ी पहने हुए, पैरों में भारी घुंघरू बांधकर पागलों की तरह नाच रहा था और उसके हाव भाव पूरी तरह से बदल चुके थे। उसकी आंखें अजीब तरह से लाल थीं और वो जोर जोर से हंस रहा था। अब दोस्तों, ये देखकर इनकी बीवी डर चुकी थी। घबराकर वो नीचे पहुंची। उन्होंने नीचे पहुंचकर पीयूष को उठाया और कहा, ऊपर चलकर देखिए क्या हो रहा है। अब ये तुरंत ऊपर की तरफ भागते हैं। पीयूष बताते हैं भाई, जैसे ही मैं छत पर पहुंचा वहां का नजारा बदल चुका था। रोहन जमीन पर बेहोश पड़ा था। हैरानी की बात तो ये थी, उसके पैरों में ना घुंघरू थे, ना बदन पर साड़ी थी। वो अपनी नॉर्मल टी शर्ट में वहां पर बेहोश था। अब दोस्तों, इतना होते ही पीयूष अपनी पत्नी को चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा, सब कुछ तो ठीक है, शायद रोहन नींद में चलकर यहाँ पहुंचा होगा। अब दोस्तों, सुजाता भी हैरान थी कि कुछ देर पहले इन्होंने अपने बेटे को साड़ी और पैरों में घुंघरू पहने देखा था और अचानक से ये क्या हुआ। खैर दोस्तों, इन्होंने इस घटना को अजीब समझकर टाल दिया। ये लापरवाही उन पर भारी पड़ने वाली थी। अब हुआ क्या दोस्तों, उस रात के बाद से रोहन का बर्ताव पूरी तरह बदल गया। उसकी हरकतें इतनी डरावनी हो गई, घर वाले खौफ के साए में जीने को मजबूर हो गए। जो लड़का दिन रात पढ़ाई करता था, उसका पढ़ाई से मन बिल्कुल हट गया था। पीयूष बताते हैं, रोहन आईने के सामने घंटों बैठकर दिन भर अपने कमरे में बंद रहता। आईने के सामने बैठकर औरतों की तरह सजने संवरने लगा था और उसकी चाल में औरतों जैसी नजाकत सी आ गई थी। जब भी कोई उससे बात करने जाता, वो अपनी मर्दाना आवाज छोड़कर एक भारी औरतों जैसी आवाज में बात करने लगता। दोस्तों, एक ऐसी ही रात अचानक रोहन के कमरे से जोर जोर से ताली बजाने की आवाज आने लगी। इतना होते ही इनकी बीवी सुजाता डरते हुए उसके कमरे में जागती हैं। ये देखते हैं रोहन अंधेरे कोने में बैठकर दीवार की तरफ मुंह कर ताली बजा रहा है, खिलखिलाकर हंस रहा है। जब सुजाता ने उससे पूछा, सो क्यों नहीं रहा, ये क्या हरकत है, तो अचानक उसने अपनी माँ से कहा, उन्हें घूर कर देखा और बोला, आज मेरे लिए कुछ मीठा बनाओ ना, मुझे नॉनवेज खाना है, कहीं से भी ला कर दो। ऐसा लगा जैसे रोहन के ऊपर किसी बड़ी शक्ति ने कब्जा किया है।
वो अपने घर का सामान फेंकने लगा। बगल वाले कमरे में सो रही अपनी छोटी बहन के पास पहुंचा, उसका मेकअप का सामान इधर उधर फेंकने लगा। अब इतना होते ही पीयूष भी टेंशन में आ चुके थे। वे सोच रहे थे इनके हंसते खेलते बेटे को अचानक हुआ क्या है। जब रोहन को डॉक्टर को दिखाया गया, डॉक्टरों के पास इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, क्योंकि दोस्तों डॉक्टर खुद हैरान थे कि रोहन को अचानक क्या हुआ है। अब ऐसे ही एक दिन जब इनकी बीवी घर के बाहर खड़ी थी, तो मोहल्ले की एक बुजुर्ग महिला ने इनके पास पहुंचकर दबी आवाज में बोला, बहू इस घर को जितनी जल्दी हो सके खाली कर दो, ये घर श्रापित है। जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो बिना कुछ बताए वो बूढ़ी औरत वहां से चली गई। अब दोस्तों हुआ यूं कि ये दोनों पति पत्नी समझ चुके थे इस घर को लेकर इन्होंने बहुत बड़ी भूल कर दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, अब रोहन को कैसे ठीक किया जाए, उसके साथ आखिर हुआ क्या है। दोस्तों जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो थक हार कर पीयूष ने अपने एक दोस्त की मदद ली, एक सिद्ध पुरुष को अपने घर पर बुलाया। दोस्तों जैसे ही तांत्रिक ने घर की चौखट पर कदम रखा, पूरा घर अचानक ठंडा हो गया। तांत्रिक की आंखें बड़ी हो गई। उन्होंने कहा, इस घर में एक अतृप्त आत्मा का साया है, बहुत भयानक गुस्सा है उसमें। अब हुआ क्या, तांत्रिक जैसे ही रोहन के कमरे का दरवाजा खोलते हैं, रोहन बेड पर आलकी पालकी मारकर बैठा था। तांत्रिक को देखते हुए रोहन ने एक डरावनी भारी और औरत जैसी आवाज निकाली और बोला, इसे बाहर निकालो, ये मेरा घर है, इसने मेरे पवित्र स्थान को अपवित्र किया है। और वो ताली बजाकर जोर जोर से हंसने लगा। तांत्रिक ने तुरंत अपने थैले से पवित्र भस्म निकाली, मंत्र पढ़ते हुए रोहन पर फेंकी। भस्म लगते ही रोहन तड़पने लगा। तांत्रिक ने कड़कती आवाज में उससे पूछा, कौन है तू और इस बच्चे को क्यों परेशान कर रहा है। दोस्तों इतना होते ही रोहन के शरीर से आवाज आई। इस बार वो आवाज डरावनी नहीं बल्कि रोती हुई आवाज थी। उसने रोते हुए बताया, मेरा नाम नेहा है, मैं एक किन्नर थी। मैं इसी मकान में पूरे 5 साल किराए पर रही थी। मुझे इस घर से बेहद प्यार था। इस घर को अपने हाथों से सजाया संवारा था। मैंने यहाँ आंगन के कोने में एक तुलसी का पौधा लगाया था। मैं रोज सुबह शाम उस तुलसी के पौधे की पूजा करती थी, लेकिन इस लड़के ने उस पर गंदा पानी फेंका, उस पर थूका। इसने मेरा अपमान किया है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। अब तो ये मेरे साथ जाएगा। बाबा ने पूछा, तुम्हारी मौत कैसे हुई? तो दोस्तों उस किन्नर ने बाबा को बताया, एक एक्सीडेंट में मेरी मौत हुई थी। दोस्तों हुआ क्या था, एक दिन रोहन जब अपने आंगन में बैठे थे तो गलती से उन्होंने तुलसी के पौधे के ऊपर थूक दिया था, और तभी से ये आत्मा इतनी नाराज थी कि वो रोहन के शरीर पर कब्जा कर चुकी थी और रोहन को अपने साथ लेकर जाना चाहती थी। हालांकि जो बाबा, जो तांत्रिक इनके घर पर पहुंचे थे, वो कोई मामूली नहीं थे। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उस किन्नर की आत्मा को काबू में किया और उसके बाद रोहन का उतारा किया गया। लगभग 4 से 5 घंटे इनके घर में पूजा हवन किया गया, तब जाकर वो तृप्त आत्मा रोहन के शरीर को छोड़ती है। पीयूष हमें बताते हैं, अंकुश भाई, आज मेरा बेटा रोहन पूरी तरह से ठीक है। ये वाकया होने के बाद पीयूष ने अपने परिवार सहित उस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। पीयूष जब भी अब कभी उस मोहल्ले से होकर गुजरते हैं तो आज भी आस पड़ोसी उसे बताते हैं वो घर पूरी तरह से खाली पड़ा है, और रात के वक्त वहां पर घुंघरू की आवाज आज भी सुनाई देती है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। अनजाने में की गई एक छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी आफत बन सकती है, आज आपने जाना। किसी की आस्था और पवित्र चीजों का सम्मान करना कितना जरूरी है, ये कहानी हमें सिखाती है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमें जरूर भेजें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।